अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल आपका। मैं सैफ अली हमजा फ्रॉम मुनीर ख़ानानी सिक्योरिटी। वेलकम PS6 विद AH में। तो आइए मार्केट की तरफ चलते हैं। और मार्केट की अगर हम बात करें, आज मार्केट की क्लोजिंग 1,66,173 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। मार्केट में आज 1500 प्लस पॉइंट्स हमें निकलते हुए नज़र आए। सेशंस की बात करें तो आज की हाईलाइट में मार्केट का हाई 1,67,518 पॉइंट्स का था और मार्केट का लो 1,65,000 का हमें बनता हुआ नज़र आया। सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा जिन सेक्टर्स की वजह से आज मार्केट ने नेगेटिव मूव लिया उनमें सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त ऑयल एंड गैस थे, जिन्होंने 431 पॉइंट्स निकाले। उसके बाद सीमेंट सेक्टर, देन पावर एंड जनरेशन सेक्टर था, देन इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर्स था। मतलब आज ओवरऑल तकरीबन तमाम ही सेक्टर्स ने आज नेगेटिव परफॉर्म किया हमारे पास। अगर हम इस व्हील के थ्रू भी देखें, इस व्हील में भी प्रॉपर पूरी कहानी हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले और मेजरली जो सबसे ज़्यादा इंडेक्स में होल्डिंग भी है वो कमर्शियल बैंक्स की ही है। और HBL के अलावा आज तकरीबन हर चीज़ बैंक्स में नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नज़र आई। फर्टिलाइज़र में ईफर्ट के अलावा और फातिमा फर्टिलाइज़र के अलावा FFC भी आज हमें नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ है। और सीमेंट सेक्टर में तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सारी ही सीमेंट्स हमें नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। और ये ऑयल एंड गैस में भी तकरीबन हर चीज़ नेगेटिव परफॉर्म करती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें आज नेगेटिव परफॉर्मेंस हमें दिखाती हुई मिली। वॉल्यूम की बात करें, आज हमारे पास 629 मिलियंस के हमें वॉल्यूम देखने को मिले। तो ये तो हमने आज का पूरे दिन का कंपैरिजन कर लिया कि आज दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं अब मार्केट के टेक्निकल पे और देखते हैं कि टेक्निकली हमें आने वाले दिनों में मार्केट्स की क्या मूव मिल सकती है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। इस वक्त हम 100 इंडेक्स के आर्ली टाइम फ्रेम पे मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करते रहते हैं। इस वक्त हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम को देखते हैं क्योंकि ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे पास इंडेक्स की इंपॉर्टेंस जो सपोर्ट है वो ये वाला लेवल है। अगर इंडेक्स इसको तोड़ता है, इस लेवल को इंडेक्स ब्रेक कर देता है, तो हमें आने वाले दिनों में ये वो लेवल है जहां पे रीटेस्ट होता हुआ इंडेक्स दिख सकता है। और जो हमारे पास इंडेक्स अगर इस तरह परफॉर्म करता है तो ये स्टॉप लॉस इंडेक्स का हिट हो सकता है। फर्दर अगर मैं देखूं, अगर इंडेक्स इस लेवल को तोड़ता है तो मैं इंडेक्स को 168 का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकता हूं क्योंकि प्रॉपर इस लेवल की ब्रेकिंग के बाद होगा। और ये पहला टारगेट या पहली सपोर्ट जो इंडेक्स मार्क करेगा इसके बाद वो 164 की होगी, जो कि हमारे ये वाले लेवल है। सेम अगर तो इंडेक्स इसके बाद इस चीज़ को टेस्ट करता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब आने वाले दिनों में मुझे अपना स्टॉप लॉस भी हिट होता हुआ मिल जाएगा। मोरेवर अगर हम देखें लास्ट टाइम जो हमारे पास एक करेक्शन बनी थी, अगर उसी मैग्नीट्यूड की या उसी लेवल की हम करेक्शन देखें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं लेवल्स की है। और अगर सेम इन लेवल्स को या इस मैग्नीट्यूड को रिस्पेक्ट नहीं देता तो अगला इन माय ओपिनियन ये वो लेवल है जो कि हमारे पास मिल सकता है तकरीबन सेम। बट द थिंग इज़, अगर इंडेक्स यहाँ से नीचे क्लोजिंग देता है और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट देता है तो सेम जो मैंने 159 से 160 वाली चीज़ आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट टाइम बोली थी तो वो चीज़ हमें रीटेस्ट होती हुई मिल सकती है। अब थोड़ा सा कंसर्निंग में इस चीज़ पे मुझे लगता है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे तो वो सीमेंट सेक्टर की वजह से हो सकता है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले हम टोटली ऑयल सेक्टर को डिस्कस करते हैं। ऑयल सेक्टर की अगर हम बात करें, इस वक्त हम PPL पे हैं। PPL की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट में वो इस वक्त 194 रुपीज़ की ये सपोर्ट है। इस लेवल पे अगर आप लोग को PPL मिलता है उसको बाय करें, कोई मसला नहीं है। देखें, अगर आप ये देखें कि प्रॉपर यहाँ पे एक नेगेटिव मूव हमें देखने को मिली, फिर दोबारा एक हाई बना, फिर दोबारा यहाँ पे एक नेगेटिव मूव हमें देखने को मिली, फिर मार्केट ने एक्सपेक्टेडली यहाँ से एक हाई बनाया, देन दोबारा एक लो, अब दोबारा वही चीज़ आ रही है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास है इस लेवल पे एवरेज करें, इंशाल्लाह मुझे लगता है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। OGDC के मामले में पहले भी थोड़ा सा कंसर्निंग इसलिए था कि यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है, वॉल्यूम पे भी है, RSI पे भी है और इस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट जो है वो OGDC काफ़ी ज़्यादा लेता है। इस लेवल पे हमें ये देखना होगा कि सस्टेनेबिलिटी OGDC में आ जाए, अदरवाइज ये वो दोबारा सपोर्ट है जो आने वाले दिन में रीटेस्ट कर सकती है और ये हेल्दी सपोर्ट है। मेरे ख्याल से अगर मुझे OGDC इस सपोर्ट पे मिलता है तो इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम OGDC को बाय करें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। इन्हीं सेक्टर में अगर हम हब पावर की बात करें तो हब पावर में प्रीवियसली मैंने आप लोग को बोला था जो कि हमारे पास बेहतरीन बाइंग लेवल है इस वक्त, वो अनकरीब यहीं पे हैं 212 रुपये पे। फिबनाची के अकॉर्डिंग अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ।
ये 212 रुपये की मेरी बाइंग होनी चाहिए और जो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 189 रुपीज़ का होगा। मोर एवर टारगेट्स मेरे दोबारा 244 के होंगे, कोई मसला नहीं है, ये एक अच्छा शेयर है, इसमें आप ज़रूर होल्डिंग करें। मोर एवर मारी की भी बात करें, मारी वहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर गया। अब देखें प्रॉपर हायर हाइज हायर लोज बना रहे। मेरे ख्याल से मारी को ये वो लेवल है जहाँ पे रीटेस्ट करना चाहिए आने वाले दिनों में, और इन लेवल्स को अगर मारी रीटेस्ट करता है तो दोबारा आपको 6 टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि 793 एंड देन दोबारा हमारे 894 के लेवल। अब अगले सीमेंट सेक्टर की बात करें, आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मार्केट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करेगी उसकी मेजर वजह आपको सीमेंट सेक्टर नजर आएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, बट आगे जब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में अभी काम शुरू नहीं किया और आप लोग अगर काम शुरू करना चाह रहे हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन हमारी सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं, हमारे पास आज ही अपना अकाउंट शिफ्ट करवाएं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, और जिन लोगों ने अकाउंट खुलवाना है वो भी राब्ता करें ताकि आज ही प्रॉफिटेबल अपनी जर्नी का आप आगाज़ करें। तो अब मोरेवर अगर आपने कोर्स में इनरोल करना है तब भी आप राब्ता करें, क्योंकि अगर इस चीज़ों को सीख के करेंगे तो डेफिनेटली आपको और कम्युनिटी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब हम अपने सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं। मैं क्यों इस चीज़ पे कंसर्निंग हूँ, मैं इसलिए इस चीज़ पे कंसर्निंग हूँ कि मुझे मेजरली देखें सीमेंट में यहाँ पे अगर फौजी सीमेंट की बात करूँ यहाँ पे भी प्रॉपर एक डाइवर्जेंस दिख रही है। इसके बाद अगर मैं चराट सीमेंट की बात करूँ तो प्रॉपर मैं यहाँ से अगर इसको एज आ मार्क करूँ तो प्रॉपर यहाँ पे भी मुझे एक डाइवर्जेंस दिख रही है। अब लास्ट टाइम अगर देखें, जो लास्ट टाइम की एक डाइवर्जेंस हमें इम्पैक्ट होते हुए मार्केट में मिली थी, और लास्ट टाइम जो एक डाइवर्जेंस हुई थी उसका इम्पैक्ट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आया था और स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा सीमेंट सेक्टर पे आया था। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हमें बनती हुई नज़र आई थी, और उस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला था। और मैं अगर डेट्स को देखूँ तो ये भी दिसंबर और यहाँ पर भी अप्रॉक्स दिसंबर था। सेम अगर मैं यहाँ पर मैपल लीफ की बात करूँ, मैपल लीफ में भी मुझे डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई मिल रही है। ये देखें, ये मैपल लीफ, सेम ये मेरा डीजी खान सीमेंट, यहाँ पे मुझे एक डाइवर्जेंस क्रिएट होती हुई मिल रही है। थोड़ा सा मैं कंसर्निंग इस चीज़ से हूँ कि अगर यहाँ पे हमें ये डाइवर्जेंस को इम्पैक्ट मार्केट लेती है तो कम से कम जो फौजी सीमेंट का पहला लेवल है वो आपके पास ये वो लेवल है 56 से 57 रुपीज़ का, जहाँ पे आने वाले दिनों में आपको फौजी सीमेंट आ सकता है और मिलेगा। और इसके बाद अगर मैं चराट की बात करूँ तो इस पूरे सेटअप में चराट मुझे लगता है कि अगर इस लेवल को तोड़ता है जो कि हमारा 345 रुपीज़ का लेवल है, अगर इसको तोड़ता है तो इस चीज़ की डाइवर्जेंस का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम भी वो 320 से लेके 324 रुपए तक हमें मिल सकता है। मोर अगर यहाँ पे बात करें तो सेम अगर मैं इसकी भी बात करूँ मैपल लीफ के केस पे, अगर मैपल लीफ में हमें इस डाइवर्जेंस को अगर मैपल लीफ में भी इस डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट हमें पड़ता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस लेवल को ये ब्रेक करेगा या दोबारा साइडवेज या कंसोलिडेट होगा और इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा और दोबारा यहाँ से एक ऊपर की रैली लेगा। सेम विद डीजीकेसी इस लेवल पे नहीं सस्टेन हुआ तो ये डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट हमें 227 तक देखने को मिल सकता है। और सेम जो अगला यही हम बात करें लेवल हमें देखने को मिल रहा है वो 0.5 परफेक्ट हो गया एंड देन 218 तक मिल सकता है। ये इंडेक्स को प्रॉपर देखें स्टॉप लॉस भी हिट करवाएगा और उन्हीं लेवल्स पे ले जाएगा जो मैंने वीकली एनालिसिस आप लोग को करके बताया था कि इंडेक्स के एक्सपेक्टेड ये लेवल्स हैं। सेम हल्का फुल्का हमारे पास ऑयल एंड गैस भी वहाँ से बैठेगा। तो देख लें मार्केट को इस तरह थोड़ा सा अगर हम तोड़ के देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब आने वाले दिनों में मूव क्या बन सकता है और काम करने में आसानी हो सकती है। और दूसरी चीज़ एक बात का ख्याल रखें, मार्केट ओवरऑल ट्रेंड में बुलिश है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ये जो करेक्शंस हैं ये पॉजिटिव इसलिए होती हैं क्योंकि ये एक आने वाली नेक्स्ट लेग के लिए पॉसिबली एक अच्छा मोमेंटम जनरेट कर रही होती हैं। इनमें समझदारी वही होती है, इसमें समझदार लोग क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उन लेवल्स पे आगे एवरेज करते हैं, बाइंग करते हैं। लास्टली मेरे ख्याल से अब आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी। लास्ट अगर मैं बात करूँ जिसमें आज हम लोगों ने काम किया, ग्रुप में काम किया, क्लाइंट्स को काम करवाया, वो हमारे पास ज़ैल था, ज़रिया लिमिटेड। मैं ज़रिया में आप लोग को लास्ट फ्राइडे वाले दिन भी मैंने बताया था कि ये वो एरिया था जहाँ पर मैंने एंट्री की थी। एंड देन दोबारा आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके देखें, स्टोरी आप लोग को मिलेगी जिसमें मैंने इसकी कॉल पोस्ट की हुई है। मोरेओवर इंस्टाग्राम को भी नीचे लिंक होगा, फॉलो करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें, ऑल ओवर द सोशल मीडिया में सपोर्ट दिखाएं अपनी, ताकि हम इसी तरह काम करते रहें। तो इसका टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ, मोरेओवर अगर वो लोग जो कन्फर्मेशन पे बाय करते हैं तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कर ले। और अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो 35 का स्टॉप लॉस रहेगा इस पूरे केस में। और जो टारगेट्स हैं वो वही 45 रुपीज़ के हैं जो मैंने आपको पहले बताया था। तो उम्मीद करता हूं
कि आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी लर्निंग एंगल से अगर देखें तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। ये तो अभी थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। कोर्स की इनरोलमेंट जारी है, आप लोग इनरोल करवाएं। तो मिलते हैं आपसे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अकाउंट खुलवाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।